Hello students, welcome to my YouTube channel Math with Viren sir. Today we'll start exercise 1.2 from a lesson number first. The name is this lesson number system. तो आज 1.2 का हम लोग जो है फर्स्ट पॉइंट्स एंड सेकंड पॉइंट्स एंड थर्ड पॉइंट्स एंड फोर्थ पॉइंट्स सीखने वाले हैं. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है. तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. यानी यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिया है वो ट्रू है कि फॉल्स से है ये बताना है. उसके साथ साथ आपको जस्टिफाई भी करना है कि ये किस प्रकार से ये है. तो पहला क्वेश्चन से एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. यानी एवरी रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है क्या. तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है. तो रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. राइट, रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का. जबकि इरेशनल नंबर सिर्फ ओनली जो है इरेशनल नंबर क्या होता है, विच नंबर इज डज नॉट शो बाय पी बाई क्यू फॉर्म इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर. राइट, तो इन दोनों में से सबसे बिग कौन है, रियल नंबर, बिकॉज इसके अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो है समावेश होता है और इसमें सिर्फ ओनली इरेशनल नंबर है. तो इसलिए इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट्स क्या होगा, ट्रू होगा. तो चलिए कैसे लिखेंगे देखते हैं. तो लिखेंगे इसको कंसीडर द रेशनल नंबर एंड रियल नंबर राइट सेपरेटली. यानी जो है इन दोनों को हम एकदम सेपरेट करके अलग अलग करके देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है. वी नाउ दैट इरेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म. यानी जो इरेशनल नंबर होता है उस नंबर को हम जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते पी बाई क्यू फॉर्म में. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर ना. तो इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि पी एंड क्यू क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है और क्यू की वैल्यू जो है 0 नहीं होता है. अब देख लेते हैं रियल नंबर क्या होता है. वी नाउ दैट द रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रियल नंबर जो होता है ये कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स. अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर पर. तो सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम. यानी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी को रूट एम फॉर्म में लिख सकते हैं क्या. तो वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. एम जो है क्या है, नेचुरल नंबर है. तो सब जानते हो नंबर जो लाइन होता है उस पर नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो का इन्वॉल्वमेंट होता है. राइट, यानी जो है इंटीजर नंबर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल जो है नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नंबर एंड जीरो. या द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर. राइट ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं. राइट, तो यहाँ पे जो वही इंटीजर नंबर नंबर लाइन पे जो है शो ऑफ होता है. तो उसमें क्या रूट एम फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते बिकॉज क्योंकि अंडर जो नंबर लाइन होता है उस पर निगेटिव नंबर्स जो होता है उसको रूट फॉर्म में कभी भी लिखा जा सकता नहीं है. राइट, और यहाँ बोला हुआ है कि एम इज अ नेचुरल नंबर. राइट, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे. इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कंसीडर अ नंबर लाइन, consider a number line we now that on number line we can represent negative as well as positive. नंबर लाइन पे क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है और उसके साथ साथ जीरो भी होता है. we now that we cannot get negative numbers points on a number line and line is of the form of under root m and where m is a natural number. राइट, इस प्रकार से हम लोग जो है निगेटिव नंबर्स को यहाँ क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते और यहाँ पे अंडर रूट फॉर्म एम फॉर्म में होगा. चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पे. क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड दिया हुआ है फर्स्ट का, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर. तो सेम इसी तरह से फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन था कि रियल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है और इरेशनल नंबर सिर्फ ओनली इरेशनल नंबर होता है जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो सकता. तो इसके सारे डिजिट्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर. राइट, तो ये स्टेटमेंट्स क्या होगा, फॉल्स होगा. तो चलो इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं. इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नाउ दैट द रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रियल नंबर जो होता है दो नंबर का कलेक्शन होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का. वी कैन जो है कैलकुलेट जो है कंक्लूड
दैट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी जो भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। इरेशनल नंबर जो भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, बट एवरी रियल नंबर इज अ नॉट ए इरेशनल नंबर, राइट। देन वी कैन कंक्लूड जो है दैट एवरी नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर, राइट ना। यानी जो भी नंबर्स हैं वो सब जो है रेशनल नंबर यानी रियल नंबर्स नहीं हो सकते, राइट। तो ये स्टेटमेंट्स हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट्स पे। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational, and if not given examples of the square root of the number that rational number। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस है, वी नाउ दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स विल नॉट जो है एंड द इंटीजर्स, राइट ना। यानी जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है उसका जो है हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स नंबर नहीं निकाल सकते, राइट। एंड वी नाउ दैट √4 इज 2। √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसका रूट क्या होगा 2। एंड विच इज द इज एन इंटीजर्स बट √7 इज एंड और √10 विल गिव एन इरेशनल नंबर। ये जो है अगर 4 का रूट निकालते हो तो 2 आएगा और 2 को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं, लेकिन 7 का और 10 का रूट नहीं गेट होता है, इसलिए दोनों नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट ए इरेशनल नंबर। इसलिए जो भी जो है इंटीजर्स होते हैं, यानी जो भी एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें 1 2 3 4 ये सब आता है, वो सब क्या होता है, इरेशनल नंबर नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि नंबर लाइन जो होता है उस पर 1 2 3 4 5 6 ये सभी नंबर आता है, जिसमें से 4 अगर हम टैग करते हैं तो 4 का √2 निकलता है और 2 ये इंटीजर नंबर होता है। बट √2 √5 √7 √8 √9 √10 इन टाइप के सभी नंबर का रूट नहीं निकलता है, देन दिस इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर। इसलिए हमें इस पे से निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर, जितने भी स्क्वायर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन सभी का स्क्वायर रूट जो है इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 का रूट निकल रहा है, इंटीजर हो रहा है, बोला एवरी इंटीजर्स नहीं, कुछ इंटीजर्स होंगे जिसमें से 4 तो जो है 4 तो अगर 4 का रूट निकालते हो तो 2 आएगा, 1 का रूट निकालते हो तो 1 आएगा और 9 का रूट निकालते हो तो 3 आएगा। तो ये भी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन वो सब रूट निकालने के बाद इंटीजर नंबर बन जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत से नंबर है कि जिसका रूट निकालने के बाद इंटीजर नंबर नहीं बन रहे हैं, इरेशनल नंबर बन रहे हैं। यहाँ पे एवरी बोला है तो ये फॉल्स बोला गया है, राइट। तो इसने गलत बोला है, सभी ने कुछ नंबर्स होंगे जिसमें से हमारा √2 √3 √5 √7 √8 √11 ये सभी नंबर्स होंगे जो इरेशनल नंबर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। यानी हम √5 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो छोटी क्लासों में आपने छोटी क्लासों में आपने जो है नंबर लाइन पे 2 यानी और -2 0 ये सभी नंबर को रिप्रेजेंट सीखा था। क्लास नंबर 8th में आपने नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब हम जो सीखेंगे वो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। यानी क्लास नंबर 8th में आपने रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे, और इस क्लास में आपको इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर बना लेना है। तो इस प्रकार से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, राइट। इसका नेम L लिख सकते हो और एक पॉइंट इस पर टेक करोगे, जिसका जो है A लिखेंगे उसका नेम, उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा। और कुछ डिस्टेंस पर √2 ले लेंगे, यानी जो है 2 ले लेंगे, जिसमें से 1 2 इस तरह से पॉजिटिव राइट हैंड साइड में होता है, इसलिए हम फिगर टोटली राइट हैंड साइड में बनाएंगे, राइट। तो इधर पे हम लोगों ने क्या करना है कि 1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ पे ले लेना है, इसको यूनिट ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ड्रॉ AB 2 यूनिट्स। हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ किया AB लाइन सेगमेंट AB 2 यूनिट्स, राइट। लाइन सेगमेंट AB जो है 2 यूनिट्स ड्रॉ किया। यूनिट इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, इसलिए यूनिट लिखा गया। अब देन
ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बी सी 1 यूनिट। अब इसी के ऊपर जब हम 2 यूनिट्स दूर गए, वो पॉइंट से एक पॉइंट लेना है जिसका नाम जो ए देना है उसका कोऑर्डिनेट 0। तो ए पॉइंट से 2 यूनिट आफ्टर जाने के बाद वी गेट पॉइंट्स बी एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन ए पॉइंट्स बी द नेम ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू बी सी। तो हमने यहाँ पे बी सी लिख दिया 1 यूनिट्स। इसको बहुत सारे अलग अलग मेथड से लिखे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी जो है लॉन्ग मेथड यूज़ किया है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे बी सी, जो है इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1 यूनिट लिखना है। क्या लिखना है 1 यूनिट। अब इसके बाद जो है इस पॉइंट को टेक करके ज्वाइन कर देंगे। तो वी कैन ज्वाइन पॉइंट ए एंड सी। जो है इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये क्या हो गया, लाइन जो है ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये ट्रायंगल देख रहे हो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, जिसमें ये एंगल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट एंगल रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें एक ट्रायंगल का नेम बन गया इन ट्रायंगल ए सी और बी। इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसा लिख लेते हैं, ए बी सी। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा था, तो ए बी सी लिख लिया। तो ए बी सी लिखने के बाद अब ये एंगल बी क्या हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड। इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के इक्वल में होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, राइट। तो लिख दिया। इसकी वैल्यू हमको 2 यूनिट हमने सपोज किया था, इसकी वैल्यू 1 यूनिट लिख दिया 2 यूनिट, और इसका 1 यूनिट। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर ऊपर से आते जाएगा, और यहाँ पे 4 and 1 5 हो गया। अब स्क्वायर बैक साइड में जाएगा तो ए सी इक्वल टू √5 यूनिट हो गया। तो इस तरह से लिख देंगे √5 यूनिट। अब क्या लिखेंगे, तो टेकिंग जो है अभी हमको यहाँ पर टेक करना है क्या, तो रेडियस ए सी, यानी ए सी रेडियस टेक करना है। टेकिंग आर इक्वल टू ए सी रेडियस ए सी एंड ड्रॉ द आर्क फ्रॉम ए पॉइंट ए। यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, रेडियस टेक करना है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस टेक करना है, और उसके बाद जो है ए पॉइंट को जो है सेंटर पॉइंट लेकर हमें क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। राउंडर यूज़ करना है, राउंडर को यहाँ पर रखना है, उसके पॉइंट को पेंसिल पॉइंट को यहाँ रखना है। मेजर करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, इस तरह से मूव करोगे। तो मूव करोगे तो √5 2 and 3 के बिटवीन आएगा, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग करेगा। तो जो पॉइंट यहाँ पर आएगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट्स यहाँ पे आप लेकर आओगे। तो उसको मैंने लिख दिया सी डैश इक्वल टू √5। तो यहाँ पे लिखा मैंने कि जो है टेकिंग आर इक्वल टू ए सी इक्वल टू √5, यानी इतना रेडियस लेने के बाद हमने क्या किया, ड्रॉ किया आर्क, राइट। आर्क ड्रॉ किया फ्रॉम ए पॉइंट ए, तो ए पॉइंट से तो हमें क्या हुआ, देन वी गेट ऑन ए नंबर लाइन अंडर सी डैश √5। तो सी डैश √5 गेट हो गया, राइट। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया हुआ था, तो 4 आप उसको पूरा रीडिंग करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ जाओगे, वो इसके सेकेंड मेथड है, राइट। तो अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स एक्सरसाइज 1.3 पर।